अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है आप लोगों के लिए ऐसे डेटा के प्लेटफॉर्म से वो है टैक्स ऑन बिल्डिंग रेंट। यानी आप जब कोई बिल्डिंग का रेंट रिसीव करते हैं तो उस पे टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होती हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग दिए जब भी कभी टेनेंट को प्रोवाइड की होती हैं तो या तो वो इंडिविजुअल बंदा होता है या एओपी होती है या कंपनी होती है। मैं नॉन टेक्निकल जो टैक्स के फील्ड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं। इंडिविजुअल एओपी कंपनी क्या होता है। इंडिविजुअल यानी आप अकेला शख्स यानी सिंगल पर्सन, जैसे मैं हूँ, आप इंडिविजुअल। ठीक है। एओपी होती है, एओपी एक अलग एंटिटी होती है, मतलब वो एक बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है, जिसको फर्म ख़ास तौर पे हम खसूसी तौर पे कहते हैं फर्म। ठीक है। टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप, ठीक है, उसका नाम भी है वो, अगर हो। एंड कंपनी, कंपनी से तो सारे ही वाकिफ़ हैं, यानी जैसे डिफरेंट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, पब्लिक कंपनीज, सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं। तो ये तीनों जब जब उनकी इनकम का सोर्स रेंट हो, ठीक है, उन्होंने कोई बिल्डिंग रेंट पे किराए पे दी हो, तो तब वो क्या उसकी टैक्स की इम्प्लीकेशन होगी। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बनाया है टेबल, बड़ी आसान फॉर्म में आसान करके, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, आप पहले टेबल पे रहें। अभी ये मैं कंपनी का रेंट की जो टैक्सेबिलिटी है वो मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगा। रेंट पे आप रहेंगे तो आपके पास फोर रोज़ हैं और चार टेबल के वो रोज़ हैं, जिससे मैं आपको डिफाइन करूँगा कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है और टैक्स अमाउंट कैसे बनती है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल और एओपी, ये बात याद रखें कि जो इंडिविजुअल और एओपी मैंने आपको डिफाइन किया, ये एक ही कैटेगरी में गिने जाते हैं रेंट के लिए। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे आप इनकम रिसीव कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल सिंगल पर्सन या एज अ पार्टनरशिप आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम की टैक्सेबिलिटी होगी वो सेम होगी। रेंट की टैक्स, रेंट इनकम की टैक्सेबिलिटी सेम होगी। कंपनी का डिफरेंट है, कंपनी के लिए अलग रेट दिया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जहाँ पे आते हैं एनुअल, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है टैक्स पेयर नेचर हो गया इंडिविजुअल एंड ओपी। एनुअल टैक्सेबल इनकम जो आपकी 0 to 300, और रेट है, कैलकुलेशन है, और टैक्स अमाउंट है। तो एनुअल टैक्सेबल इनकम, यहाँ ये बात गौर से याद रखिएगा क्योंकि बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मंथली लिमिट है, ये एनुअल है, ये एनुअल लिमिट है। ठीक है, साल की लिमिट है। जब आप साल में 0 से लेकर 3 लाख तक रेंट लेते हैं, ठीक है, तो आप पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा इंडिविजुअल और एओपी पे। ठीक है। रेंट की जो लिमिट है वो स्टार्ट होती है 3 लाख के बाद, जो टैक्सेबल अमाउंट होती है। ठीक है, अब जब फ्रॉम 3 3 लाख 1 से 6 लाख तक आप जाएंगे तो आप पे 5% टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है। इसी तरह 6 लाख से 2 लाख 20 लाख यानी 2 मिलियन पे जाएंगे तो आप पे 10% टैक्स अप्लाई होगा। और जब 2 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो वो 25% होगा। फिर उसके बाद चाहे 70 मिलियन होता है, 90 मिलियन होता है, 200 मिलियन होता है, तो वो 25% ही रेट है, इससे हाईएस्ट रेट अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अब ये तो हो गया एनुअल टैक्सेबल इनकम वाला। आगे रेट वाला कॉलम, ये आपको समझ आ गया। अब जो कैलकुलेशन है इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसमें कोई मुश्किलात ना हो। अब जब 5% है तो आप एक लोअर लिमिट है, एक हायर लिमिट है। ठीक है, आपने सिंपल ये करना है कि जो हायर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। जैसे अब यहाँ पे हायर लिमिट क्या है, 6 लाख, लोअर लिमिट है 3 लाख, तो उसमें से आपने माइनस किया 6 लाख में से, तो 3 लाख आ गया, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। या मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये रेंट 6 लाख है आपका एनुअल रेंट। आपका अगर 5 लाख रेंट है तो यहाँ पे अपर लिमिट आप 5 लाख लें। अगर 4 लाख है तो 4 लाख से लोअर लिमिट को माइनस करें और मल्टीप्लाई बाय रेट के साथ कर दें, जो अमाउंट आएगी वहाँ यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं इस एजम्पशन के साथ चल रहा हूँ कि आप फुल आपकी अमाउंट आ रही है और रेंट की कि वो 6 लाख है। ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। नेक्स्ट कॉलम में वही रूल अप्लाई आपने करना है, यहाँ पे भी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट लोअर लिमिट। अब देखें हायर लिमिट आपकी क्या है इस टेबल के इस रोज में, 2 मिलियन। 2 मिलियन में से आपने माइनस कर देना है
पहले वाली रोज के जो हायर लिमिट थी, ठीक है 6 लाख, आपने उस 6 लाख को यहाँ से माइनस कर दिया, तो जो आंसर आए उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो अमाउंट निकलेगी वो आपका रेंट होगा। ठीक है, ये आपका रेंट आ जाएगा, वो बन रहा है 1,40,000। ठीक है, इसी तरह आपने जब नेक्स्ट उसमें आएंगे मोर देन 2,000, तो आपका जब 25% रेट लगेगा तो आपने वही सेम रूल अप्लाई करना है कि 45 लाख, यानी आपकी हायर लिमिट है, हायर लिमिट से आपने लोअर लिमिट इसकी माइनस करनी है, जो पिछले काल रोज़ की जो हायर लिमिट थी वो लेस करनी है, वो आपने लेस की यहाँ से, तो जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो आपका जो आ गया टैक्स वो आ गया 6,25,000। अब यहाँ मैं थोड़ा सा समराइज करूँ, तो अगर आपका रेंट सिर्फ 3 लाख है, 6 लाख है, तो आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका रेंट 2 मिलियन तक चला गया है तो आपको 15,000 रुपये ये वाले देने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस आपने जो ये इस पे कैलकुलेट किया है 2 लाख से 6 लाख पे 1,40,000 ये देने पड़ेंगे। और अगर आपका रेंट 2 मिलियन से क्रॉस कर गया है तो मैं यहाँ ज्यूम करता हूँ वो 45 लाख पे चला गया, तो फर्दर आपको 6,25,000 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपये ये हो गया, 1,40,000 रुपया ये हो गया, और 6,25,000 रुपया ये हो गया। तो इन तीनों का जब टोटल करेंगे वो आपका 45 लाख पे टैक्स बनेगा। अब 45 लाख में से आप 40 लाख भी ले सकते हैं, 35 लाख अगर आप करेंगे तो वो यहाँ पे 35 लाख में से लेस कर दें, जो ये अमाउंट बनेगी तो इन तीनों को आप टोटल कर दें। यहाँ मैंने टोटल नहीं किया, लेकिन आप इन तीनों का टोटल करेंगे वही आपका रेंट हो जाए, जो रेंट की टैक्सेबिलिटी अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगी, टैक्स अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, ये टैक्स अमाउंट है। ये तो हो गया इंडिविजुअल। उम्मीद है कि आपको ये टेबल समझ आया होगा। और इसके बाद मैं आता हूँ कंपनी के रेंट की। अब कंपनी का कोई टेबल नहीं है, कंपनी का रेट आपको डायरेक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन में आपको सीधा 15% रेट आपका अप्लाई होता है। ठीक है, जितना भी रेंट होगा इसमें दूसरा लोअर लिमिट मैंने यहाँ लिखा है, लोअर लिमिट इस तरह 3 लाख इंडिविजुअल की तरह नहीं है। जितना रेंट होगा 2 लाख भी है, 5 लाख है, 7 लाख है, उस पर डायरेक्ट 15% टैक्स रेट अप्लाई होता है AOP इस पे कंपनी पे। ठीक है, तो ये तो था इंडिविजुअल का और एक कंपनी का टैक्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक चीज़ लिखी है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, अब जब बिल्डिंग्स के लिए आप कोई, मैं अगर उसको आसान अल्फाज में कहूँ, पगड़ी, जैसे हम नॉर्मली ज़बान में कहते हैं कि यार हम पगड़ी ली है, सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, शुरू में लेते हैं कि यार 2 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी होगी और बाकी आपका 25-30 हज़ार रुपया रेंट होगा। वो जो अमाउंट लेते हैं वो 10 सालों पे डिवाइड की जाती है। ठीक है, वो भी टैक्स होती है हर साल। अब मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि फ़र्ज़ करें आपने 2,50,000 रुपये लिए, 2,50,000 को डिवाइड किया जाएगा 10 पे, तो 25,000 पर ईयर, हर ईयर में आप अपनी रिटर्न में शो करेंगे टैक्स अमाउंट के साथ, यानी कि जो आपकी रेंट की अमाउंट बनेगी, रेंट की अमाउंट पे टैक्स बनेगा उसको उसके साथ प्लस करना है आपने ईयर वाइज इस नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग, इसको ऐड करना है, तो वो आपकी टोटल रेंट की टैक्सेबिलिटी में अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये अलग से, ये बाज़ लोग लेते हैं, बाज़ नहीं लेते, नहीं है तो फिर जस्ट वो यही रेट अप्लाई होंगे। अगर ली है तो ये अलग से ये रेट अप्लाई होंगे, फिर आपने इस अमाउंट पे, सिक्योरिटी की अमाउंट पे ये रेट अप्लाई करना है। यहाँ पे टेबल कोई अप्लाई नहीं होगा, जो सिक्योरिटी या पगड़ी की अमाउंट होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इससे आपके जो बिल्डिंग के रेंट की क्वेश्चन या आपके इश्यूज़ वगैरह हैं वो रिज़ॉल्व होंगे। थैंक यू वेरी मच।